हालेलुया। प्रभु के दरबार में आए हुए सभी को हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के विश्रांति का दिन है। हम सब उनके दरबार में आया हुआ है। खुदावन यीशु ने हमारा बीच में है, उनका चरणों में हमें, हालेलुया, उनके चरणों में जितने भी है वो हमें प्रेम करता है, वो हमें जानता है। आपके जो भी किया हुआ काम को वो परसता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए आप सब यहां पर, हालेलुया, आमेन। और उनके उद्धार पाने के लिए, उनके आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है? हम शांति होके बैठना है। हमारा ध्यान उधर इधर नहीं रहना है। आज आपका जीवन का एक नया दिन है। आज शुरुआत का दिन है। आज परमेश्वर आपसे जो बातें करने जा रहा है, आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। वो आप सोचते हो मैं अकेला हूं, मेरे बात को कोई नहीं सुनता है, मेरे बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, हमेशा सभी लोग मुझे ही ताना देते हैं, ये आप सोच रहे हो आज। लेकिन प्रभु आज आपके लिए बातें कर रहा है, आप ध्यान से सुनना। खुदावन यीशु इस पृथ्वी पर आकर क्या क्या किया? कई लोगों को अच्छा मार्ग पे चलाया। क्योंकि अच्छा मार्ग इसलिए चलाया, तुम दुख में नहीं रहना चाहिए। आज आपके वाइफ आपके बात नहीं सुनते हो, अगर आपके पत्नी आपके बात नहीं सुनते हैं, क्या आपके परिवार में शांति नहीं है, तो आओ ये बात को सुनो। ये पूरा वचन को आप अगर सुनेंगे, आपके ध्यान को उधर इधर भटकाना नहीं, सिर्फ मेरे तरफ देखो। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। बात मैं ही नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। तो ये बात को लेकर आपको हमारे साथ रहना है। हालेलुया। हमारा साथ इसके लिए रहना है ताकि आपका जीवन अच्छा चले। इस दुनिया में कोई साथ नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन। आपका जीवन में जब अकेलापन जाते हो, अकेला लगते हैं, लेकिन उसमें प्रभु कहते हैं मैं साथ में हूं। आपके हर समस्या को प्रभु के सामने रखना है, घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है। आपके काम को उनके हाथ में देना है। आपके धन दौलत को उनके हाथ में रखना है। वो सही मार्ग पे चलाएंगे। प्रभु परमेश्वर खुदा ने एक कहा, हे मेरे प्रिय लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। लेकिन जो अच्छा रास्ता है, उन्हें चुनने के लिए सबको कड़वा लगता है। जो कोई अच्छा बात करता है, उनके बात सुनने के लिए कड़वा लगता है, क्योंकि वो आपको गुस्सा करके बोलता है। बचपन में बाप क्या कहते हैं? बेटा ऐसा चलो, बेटी ऐसा चलो करके उसको डांटते हुए, सिखाते हुए चलाते हैं, ताकि वो बड़ा होके अच्छा मार्ग पे चले। आज आपके जीवन भी ऐसा ही रहना है। खुदा आपसे बात कर रहा है, अच्छा मार्ग पे चलो। जब तक अब आप अच्छे मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो आपके जीवन में जो उजाला है, जो रोशनी है, वो नहीं रह सकता है, क्योंकि अंधकार का जिंदगी आप जीते हो। आज परमेश्वर
इसलिए आपको यहां पर लाया है ताकि आपके अंधकार को छुड़ा सके, अंधकार से बाहर निकाल सके, अंधकार के दुनिया से आपको बाहर निकाल के उजाले के दुनिया में आपको लाना चाहता है। आप मानते हो? जब सौल ने, उनकी जिंदगी अंधकार के दुनिया था, उनके सारे दोस्त अंधकार के लोग था, हरेक को झगड़े में शामिल होता था, लेकिन जब पौल बदल हो गया, उनके जीवन में रोशनी आ गया। हालेलुया। ताकि आपकी जिंदगी को, आपके हर समस्या को खुदा के सामने रखना है। आमीन, हालेलुया। जब खुदा के सामने रखेंगे, खुदा आपको अच्छा मार्ग पर चलाएगा। मैं एक बात कहता हूं, जब परमेश्वर के सन्निधि में हम प्रार्थना किया, वचन को पढ़ा, जब हमने अच्छा रीति से चलने लग गया, लेकिन हमारा बच्चों को हर टाइम बहुत कुछ सिखाते हुए आगे चला रहा था। जब मेरी लड़की कहते हैं, मेरे बेटी कहते हैं, पापा सभी लोगों को आजाद छोड़ देते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं छोड़ते हो? मुझे हर टाइम फोन करके पूछते हो, कहां है, क्या कर रहा हो, कहां जा रहे हो, वहां नहीं जाना है या नहीं जाना है, आपको यहां रहना है, इतना हमको पकड़ के क्यों रखते हो? जब मैंने कहा, क्योंकि मैं क्यों आपको ऐसा रखता हूं पता है? जब हम सोना खरीदता है, सभी को पसंद है, लेकिन उसे सब जगह पे नहीं लेके जा सकता है। आमीन। सोना को क्या रखेंगे? सोना चांदी को हम लॉकर में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, कीमती वस्तु है, इसलिए हमें संभाल के रखना पड़ता है। जहां अच्छा जगह है, उस जगह पे हमें उसको पहनकर जाके वापस आ सकता है। हर जगह पे सोना चांदी को नहीं लेके जा सकता है। इसलिए बेटे, तू हमारे लिए सोना चांदी है। हालेलुया। लेकिन जब बड़ा हो गया, बुद्धि आ गया, सब कुछ आ गया, जिस दिन बाप कहते हैं शादी करने के समय पे, उसका शादी कर उन्हें ससुराल के घर पे भेजने के समय पे क्या कहते हैं पता है? उनके पापा, उनकी माँ, उनकी दामाद को, उनके परिवार को बुलाकर, देखो बचपन से लेके मैं आज तक आपको, मेरे बेटी को इतना अच्छे से पाला हूं, लेकिन आज से ये आपका बेटी है, आपके अमानत है, मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं, इससे अच्छे से देख लेना, कोई गलती हो तो माफ करना, इन्हें आपके बेटी जैसा संभाल के रखना। ये आपका बीवी नहीं है, ये आपके परिवार का एक सदस्य है, क्योंकि दामाद के हाथ में, उनकी माँ बाप के हाथ में रखने के समय पे ये बात कहला के उनका हाथ में देते हैं, क्योंकि बाप ने जब तक पाला, उस सोने को, उस चांदी को दूसरे के घर पे जब सौंप रहा था, बहुत रो रो के उनके हाथ में सौंपते हैं। और वहां जाने के बाद ऐसा लगता है चलो बाप से छुटकारा मिल गया, मैं वहां आ जातू, वहां पे भी आ जाते नहीं है। सास ससुर छोड़ सकता है, भाई बहन छोड़ सकता है, लेकिन पति के अंडर में रहना पड़ता है। हालेलुया। पति के अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि घर छोड़ के आया, लेकिन उसको, क्योंकि वो जो हस्बैंड है वो एक हक लिया, बाप का हक लिया। जैसे बाप ने संभाल के रखा, वैसे
मैं आज आपको भी संभाल के रखना है। हालेलुया। इसीलिए वाइफ को संभाल के रखता है। वैसे ही एक घर पे हुआ है, वो उनके हस्बैंड अच्छे से प्यार से रह रहा था, लेकिन पत्नी को वहां जाना यहां जाना है, उनके खुद का काम करना है, खुद में अच्छे से जीना है, उनका आशा था। लेकिन पति बोला ये सब नहीं, मैं कमा रहा हूं, मैं आपको अच्छा कुछ दे सकता हूं, जो खाना है मांगो मैं दे सकता हूं, जहां जाना है मैं लेके जा सकता हूं, सब कुछ मेरा हाथ में है, मैं आपको चलाऊंगा करके उनके पति बोला। लेकिन पत्नी ने नहीं सुन रहा था। वैसे ही कई दिन तक झगड़ा हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अच्छे से प्रेम से बात किया और एक दिन संक्रांति का समय था और टेरेस पे जाकर पतंग उड़ा रहा था। बहुत अच्छे से बच्चे के साथ में पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाने के समय पे उनके हस्बैंड ने पतंग उड़ाया और मांझा धागा जो है उनकी पत्नी के हाथ में था। उसने जैसे पतंग उड़ा रहा था, खींच रहा था, छोड़ रहा था, खींच रहा था, छोड़ रहा था, तो पतंग बहुत ऊंचे तक गया। ऊंचे तक जाने के बाद पति बोलते हैं और छोड़ो, मजा आ रहा है उसको छोड़ने में। तो पत्नी बोला एक बात आपसे पूछूं? बोला क्या है, पूछो। मुझे भी वो पतंग जैसा उड़ने का इच्छा लग रहा है, मुझे भी वो पतंग जैसा उड़ के जाना मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि क्यों तुम मुझे पकड़ के रख रहे हो, मुझे छोड़ना, ऐसा करके पति को बोला। पति ने बोला अच्छा तुम्हें पतंग जैसे उड़ना है, मैं तुझे पकड़ के रख रहा हूं, मैं खींच के रख रहा हूं तुझे, तो छोड़ दूं? बोला छोड़ दो। तो उसने बोला तुरंत वो धागा को काट लिया। जब धागा को काट लिया तो पतंग क्या हुआ, जितना उड़ सका, लेकिन वहां से सीधा धरती पे आके गिरा। कितने समय उड़ सकता है? थोड़ा समय उड़ सकता है। हवा कम हो गया तो पतंग नीचे आके गिरा। पत्नी को बोला जब तक मैं पकड़ के रखा था तब तक वो ऊपर था, जब तक मैं इसे संभाल रहा था तब तक वो ऊपर था। तूने बोला छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, गिरा। इसीलिए मैं आपको पकड़ के रखता हूं, इसीलिए मैं आपको पकड़ के हाथों से पकड़ के रखता हूं, कहीं गिर नहीं जावे। मेरा प्रिय भाई बहन, आज खुदा भी वो ही कर रहा है। यीशु मसीह कहता है तू उड़ना चाहते हो, गिरना तुम्हें नहीं पता, कभी गिरते हैं तुमको नहीं पता, इसलिए परमेश्वर आपको हाथ में पकड़ के रखता है ताकि गिरे नहीं, क्योंकि उसके बेटी उसका बेटा बनकर तू है, इसके लिए तुझे गिराने नहीं चाहता है। आपको लगता है मुझे वहां जाना यहां जाना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे अपने जीवन खुद को जीना है, लेकिन प्रिय भाई बहन, ऐसा करने वाला कभी गिरेंगे नहीं पता। क्योंकि जब पिता ने बेटी को पकड़ के रखा, बड़ा किया, पोसा, पाला, सब कुछ अच्छा किया, पति के पास जाने के बाद भी पकड़ के रखा है। पूरे जिंदगी आप दोनों को परमेश्वर पकड़ के रख रहा है, इसीलिए आपका जीवन अच्छे से चल सकता है। मैं क्यों ये बैठक रखता है पता है, क्यों लोगों को यहां बुलाता हूं पता है, क्यों लोगों का जिंदगी नष्ट नहीं होवे। यीशु मसीह उत्पत्ति अध्याय में कहता है मैंने अपने हाथों से अपने रूप देके तुम्हें बनाया हूं, क्योंकि मैं अच्छा गुम्मा हूं। हालेलुया। मैं हर एक चीज को बनाने वाला
एक कुम्हार हूं। वो चीज को बनाने के बाद जब छोड़ दिया परमेश्वर इस धरती पे, किसके लिए है? आप अच्छा जीना है, आपको अच्छा रहना है, आपका जीवन में शांति से रहना है, आनंद से रहना है, संतोष से रहना है। नहीं थोड़ा सा पैसा आया अपनी मर्जी, थोड़ा सा कई लोग थोड़ा पहचान हुआ तो अपनी मर्जी से जीना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जॉब मिल गया, अच्छा पोजीशन पे है, अच्छा पोस्ट पे है, तो खुद का जीवन को जीना जानता है, परमेश्वर को छोड़ देते हो। पिता को छोड़े तो उनका परिवार कभी आशीष नहीं रहता है। मां बाप को प्रेम नहीं करेगा, उसका परिवार कभी सुख नहीं रहता है। इसलिए खुदा कहता है मां बाप का सम्मान करो, तभी जाके बच्चे भी, उनके बच्चे भी ऐसा देखेंगे। आज आपको आपका पिता ने कैसा संभाला, कैसा पॉल पास करके बड़ा किया, शादी करवाया, आप भी आपके बच्चों को ऐसा करने के लिए सिखा के दूसरे के घर पे भेजा। लेकिन वहां उड़ने के लिए नहीं है, कूदने के लिए नहीं है, आपको सोच समझ के काम करना है उसके घर पे। पति को सोच समझ के पत्नी को देखना है, लोगों के सामने हमारा इज्जत को जाने नहीं देना है। जो कुछ भी बातें करते हो घर के अंदर बात करके समझ के सोल्व करना है, नहीं झगड़ा करते हैं, आज चोर करते हैं, 10 घर तक सुनाई देवे, मोहल्ले में सुनाई देवे, मैं ही हूं एक घमंड का औरत हूं, मैं ही एक घमंड का पति हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये समझेगा ना तो घर कभी अच्छा नहीं चलेंगे। भले सामने आपको सलेट मारेंगे, पीठ पीछे आपके बुराई करेंगे, ये नहीं समझ रहे हो। गुंडागर्दी करते हो तो पीठ पीछे कितने लोग बुरा बोलते हैं पता है? किसी का नुकसान करते हो वो सामने तो डर जाता है, आपको जाने के बाद कितने लोग आपको गाली देते हैं, वो नहीं समझता है तुम, वो नहीं सुनते हैं तुम। पत्नी क्योंकि आपने जितने भी मारते हो, जितने भी ताना देते हो, वो सुन के इसलिए लेते हैं ताकि ये मेरे पति है। अभी ये नहीं समझते हो उनके दर्द कितना होता है। पति को गाली देते हो, लोगों के सामने उनका इज्जत निकालते हो, आपको नहीं पता, लेकिन वो कितना अंदर अंदर रो रहा है। आपको नहीं पता वो अंदर अंदर ही पूरी तरह टूट जा रहा है, आपको ये नहीं पता। मैं अच्छा हूं, इसलिए कहावत एक है, अपने पीठ किसी को नहीं दिखते, अपने को दूसरे को ही दिखता है। तुम्हारा गलती दूसरों को दिखता है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है। आज इस दुनिया में सच्चा चीज कौन सा बचा है? कहां जाएगा तो हमारा सच कहां बाहर निकलते पता है? एक मिरर के सामने जाएंगे ना, हमारा सच वहां बाहर निकलता है। कभी बात करो अपने आप खड़ा रह के मिरर के सामने, अपने आप देखते हुए बात करो। मिरर कभी कांच कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपके चेहरे पे क्या दाग है वो बोलते हैं, कहां बाल है वो बोलते हैं, वो तुम्हें दिखाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए आईना सच बोलता है। वैसे ही परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो कभी किसी को अब झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को भी। सच है सच है, झूठ है झूठ है। इसके लिए दंड का दिन, न्याय का दिन परमेश्वर वहां खड़ा करेंगे उसका सिंहासन पे। जब सिंहासन के सामने लोग खड़ा करेगा ना, सर नीचे करके जाना पड़ेगा। आप कितना भी सच लगते हो तुमको, आपको कितना भी अच्छा लगते हो, लेकिन
आपके सारे गलती उस फाइल में लिखा हुआ रहेगा, उस फाइल में लिखा हुआ रहेगा। पता है क्योंकि आपको जानना है मैं क्या हूं, आपको जानना है मैं कैसा जी रहा हूं, आपको यह जानना है मेरा जिंदगी कैसा है। लोगों के सामने दिखावट नहीं करना, लोगों के सामने घमंड नहीं करना, लोगों के सामने अपने दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। लोग तुम्हें पीटेंगे, लोग तुम्हें डांटेंगे, लोग तुम्हें घेरेंगे, लेकिन उस समय पे क्या बात करना, किससे क्या बात करना मैं ही बोलूंगा करके परमेश्वर कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में बातें करता है। लोग तुम्हें खींच के लाएंगे क्योंकि तू सच है। अच्छा बात किसी को पसंद नहीं है, कड़वा लगता है तुम्हारा जिंदगी को, तुम्हें सुधरने के लिए थोड़ा कुछ बोला क्या है, आपको कड़वा लग रहा है। आपके पति ने बोला ऐसा नहीं, ऐसा जिएंगे, नहीं मानते हो, मेरा ही चलना चाहिए। आपके पति ने आपको बोला दारू नहीं पीना, लोगों का दोस्ती में नहीं रहना, क्योंकि हमारा परिवार नष्ट हो रहा है। अरे तुझे क्या पता, आज वो दोस्त नहीं तो हम नहीं जीवित रहता था। ये पागलपन है तुम्हारा। तुम्हारा बीबी नहीं तो तुमको पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा पत्नी नहीं तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा। ये नहीं समझते हो तुम। बार बार तलाक देंगे, बार बार तलाक देंगे, डिवोर्स देंगे। ये झगड़ा पति पत्नी में चलते रहते हैं। ये कितना साल आपके बच्चे बड़ा हो रहा है, आपके झगड़े को सुन रहा है। आप कभी बदलेंगे? बदलो, क्योंकि परमेश्वर ही आपको बना रहा है। परमेश्वर ने आपको सजाया है, परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा मार्ग दिखाया। आमीन। जीवन में हमारा लिए एक व्यक्ति है करके समझना। वो कौन है? वो खुदा। हमको सजावट किया, हमको इस धरती पे रखा, हमको इस स्थान पे चलाने वाला है। आपको क्या करना है पता है? उसके लिए प्रार्थना करना है। भजन संगीत 5वां अध्याय में पहले वचन से देखते तो प्रार्थना में वो शक्ति है। इस दुनिया के लोग कैसे भी है, लेकिन हमारा प्रार्थना ही हमारा स्वर्ग राज दिखाता है। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखो। सुबह उठो, प्रार्थना करो, मन में प्रार्थना करो, अपने काम पे जाने के समय प्रार्थना करो, तो प्रभु आपके जीवन में जरूर आशीष करेंगे। बदलो, आपके परिवार को बदलाओ। पति पत्नी प्रेम से रहो, गुस्सा से नहीं रहना है। जीवन में कुछ पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आप कितने नुकसान हुआ है, कई सारा रोने में है तुम, कई दुख में है, कई बोझ लेके चल रहे हो, इसलिए खुदा कहते हैं मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। यीशु तुम्हारा बोझ उठाने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, तुम्हारा पाप को धुलने के लिए आया, तुम्हारा गलती को माफ करने आया, तुम्हारा हर समस्या से छुटकारा देने आया, तुम्हारा जीवन में बदलावट लाने के लिए आया। कितने साल आप ऐसा जिंदगी जियोगे? कितने दिन आपके समस्या को लेके चलेंगे? मेरा खुदा कहता है, बाइबल कहता है, अभी बदलो। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपका जीवन में आज आया है। वो घमंड छोड़ दो, वो गुस्सा थूक दो, लोगों का तरफ नहीं देखना,
वो ऐसा जी रहा है, ये ऐसा जी रहा है, उनके परिवार ऐसा हो गया, आज जॉब मिला, वो इतना पैसा कमा रहा है, तो आज गाड़ी लिया, आज घर लिया, आज कुछ बनाया। ये नहीं देखना, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना सीखो, झगड़ा को बंद करो, एक दूसरे का अपने आप चलाने का बंद करो, क्योंकि परिवार में एक मुट्ठी बांध के रहना, कोई आपके दुश्मन आपका सामने नहीं आएंगे। जब मुट्ठी बांध के रहेंगे ताकत आ जाता है, क्योंकि वो ताकत आप में रहना चाहिए। किसी भी चीज के सामने हारना नहीं। कोई बोलेगा मैं ये दूंगा, नहीं। कोई बोलेगा कुछ भी बात करेगा, उनकी बात को नहीं सुनना है। खुदा क्या कहते हैं वो सुनो, आपके जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाओ। प्रभु यही कहता है, कितने दुख में है तुम। जब आयुर की बेटी मरने की इच्छा में था, परमेश्वर के पास आया, ए प्रभु मेरे बेटी कटिए पे मरने की इच्छा पे है, अब जरा मेरा घर पे आ जाओ। तो परमेश्वर गया, तब तक वो मर चुकी थी। प्रभु ने कहा ये मरी नहीं है, ये सो रहा है। छूटी, उठो करके बोला, उठ गया। आपके घर पे भी ऐसा होगा सिचुएशन, मैं मर जाऊंगा, मुझे बस हो गया जीना, बहुत सहन लिया, बहुत कुछ मैंने देख लिया, नहीं जी पाऊंगा, मेरा जिंदगी अच्छा नहीं होएगा करके अगर आप सोच रहे हैं, तो परमेश्वर को एक बार बुला के देखो। यीशु मसीह को अपने घर पे एक बार बुला के देखो, आपका सारी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ये मेरा वादा है। कितना दिन भागेंगे, भागते भागते थक जाओगे, लेकिन आपके समस्या से छुटकारा नहीं पाओगे। यीशु कहता है शांति पाओ, यीशु कहते हैं समाधान पाओ, यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, यीशु कहता है मेरे साथ चलो। हालेलुया। हम किसके साथ चलना है? यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलेंगे तो जरूर आपका जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। गहरे प्यार से, क्या कहता है? मां से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समा रहूंगा। हालेलुया। ये वादा करो, आपको अकेला परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। वो गहरे प्यार से प्यार करता है, मां से ज्यादा प्रेम करता है, बाप से ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन दुनिया से ज्यादा प्रेम करने वाला हमारा खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए प्रभु इस वचन को आशीष करे, आपका जीवन प्रभु के आत्मदेव, प्रभु को अपने घर पे बुलाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं। एक खुदावन यीशु, आपको धन्यवाद करते पिता, आज अपने जितने भी बातें किया है खुदा, एक अच्छा मार्ग जाने के लिए, एक अच्छा शांति समाधान में जाने के लिए आपने बातें किया परमेश्वर। सारे परिवार को आम आपके हाथ में सौंपते, सबके घर पे आपने आपके कदम रखो पिता, और सारे लोगों को चंगाई दो, आशीष दो, ब्लेसिंग दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।